पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसा कमाने के लिए यहाँ पर दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम पैसा का ही कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हमारा दिमाग लॉजिकल तरीके से चलता है तो हम दूसरों से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरे भले ही हमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दूसरे हमसे कई ज़्यादा अच्छे नंबर ला चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर हमारा ब्रेन चलता है तो हम काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक सब्जी वाले का एग्जाम्पल बताऊंगा, किस तरीके से उसने इस बिजनेस को करा। वो सिर्फ 5वीं पास है और कई MBA वालों के दिमाग में भी इस तरीके का लॉजिक नहीं आ सकता जिस तरीके से उसने लॉजिकली इस बिजनेस को करा, और आज की तारीख में अच्छे अच्छे इंजीनियरों से ज़्यादा उसकी कमाई कर रहा है और एक लिमिटेड टाइम में वर्क करके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस सब्जी वाले की मैं बात कर रहा हूँ उसकी फैमिली में 4 लोग हैं। वो है, उसकी वाइफ है, उनका एक लड़का है और एक लड़की है। ये 4 लोगों की फैमिली है। अब उसने डिसाइड करा कि भाई अपन सब्जी सेलिंग का बिजनेस करते हैं। सब्जी सेलिंग का बिजनेस हज़ारों लोग करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर किस लॉजिकल तरीके से उसने इस बिजनेस को करा। उसने मेरे शहर में एक पॉश लोकेलिटी को सेलेक्ट करा कि भाई इस पॉश लोकेलिटी में मैं सब्जी सेलिंग का काम करूँगा। अब यहाँ पर या तो ठेला लेके जाओ, चिल्लाते हुए जाओ, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। उसने इस तरीके का काम कुछ भी नहीं करा। उसने उस लोकेलिटी में हर घर में जाके मिला कि मैं सब्जी सेलिंग का काम शुरू करने वाला हूँ। आपको सुबह 10-11 बजे तक जो भी सब्जी चाहिए वह आपको आपके घर पे मिल जाएगी और बेस्ट क्वालिटी की मैं दूंगा। अगर कोई भी ख़राब हो आप मुझे वापस कर देना, मैं उसके पैसे नहीं लूँगा। और जिस भी सब्जी की डिमांड हो, आपको फ्रूट्स की डिमांड हो, आपको एक दिन पहले रात को मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए या एक दिन पहले मुझे कॉल करके बता दीजिए कि अगले दिन आपको 10-11 बजे तक क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी सब्जी चाहिए, कौन कौन से फल चाहिए। इस तरीके से उसने पूरी पॉश लोकेलिटी में लगभग 100 घरों से डील करी। उसने 100 घरों से डील करी। अब उसका काम क्या होता था, अगले दिन वो मंडी जाता था। सुबह 4-5 बजे मंडी जैसे जनरली ओपन होती है, वहाँ माल आता है। वहाँ पर वो होलसेल रेट पे सारा माल घर लेके आ जाता था। अब चूंकि उसके पास जो 100 कंज्यूमर उसके बन चुके थे, एक दिन पहले ही उसके पास लिस्ट आ जाती थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था कि भाई शर्मा जी को क्या चाहिए, वर्मा जी को क्या चाहिए। यानी उसके पास एक दिन पहले ही सारी लिस्ट हुआ करती थी। उस हिसाब से वो टैली कर लेता था कि भाई अगले दिन मुझे कितने किलो आलू सप्लाई करना है, प्याज सप्लाई करना है, टमाटर सप्लाई करना है, सेव फल सप्लाई करना है। यानी उसके पास एक दिन पहले लिस्ट रहती थी। वो वहाँ पर होलसेल में जाके माल ले आता था कि भाई 1 कट्टा प्याज लगेगा या 2 कट्टे आलू लगेंगे या कितनी पेटी सेव फल लगेगा, कितनी पेटी टमाटर लगेगा। उतनी ही क्वांटिटी में मैं बिल्कुल ताज़ी सब्जियां और अच्छे क्वालिटी के फल लेके आ जाता था। अब क्या होता था, वो सारा माल घर लेके आ जाता था, लिस्ट उसके पास रहती थी। वो, उसकी वाइफ, उसके दोनों बच्चे मिलके एक पैकिंग किया करते थे। 100 कैरी बैग तैयार कर लेते थे। सारे कैरी बैग पे यहाँ पर नाम मेंशन कर देते थे और हर कैरी बैग पे जो बिल होता था कि इस कैरी बैग में इतने रुपए का सब्जी है, वो बिल स्टेपल कर देते थे। अब क्या होता था, जब एक बार सुबह पैकिंग हो जाती थी, अब यहाँ पर जब सारी पैकिंग हो गई तो यहाँ पर अब उनका काम क्या होता था, सप्लाई करना। वो और उनका लड़का दोनों मॉर्निंग में निकलते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने 100 लोगों को से डील कर रखी है, तो यहाँ पर उनको सिर्फ 100 लोगों को सप्लाई करना है। तो वो फटाफट 10-11 बजे तक सारा माल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब उनके पास सब्जियाँ कोई बचती नहीं थी। नहीं तो सब्जी के बिजनेस में प्रॉब्लम ये होती है कि हम माल तो खरीद के ले आते हैं, बच जाती है, अगले दिन बासी हो जाती है, ख़राब होती है, फिर कोई लेता नहीं है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, जो सब्जी वाले होते हैं थोड़ा रेट बढ़ा के बेचते हैं, क्योंकि ये जो डैमेज होता है इसकी कॉस्टिंग भी उनको उसके अंदर जोड़नी पड़ती है। जबकि उसके बिजनेस में लॉजिकली क्या होता था, वो सस्ता क्यों बेच पाता था, और अच्छा कि उसका कुछ भी वेस्ट नहीं होता था। जब उसका कोई भी माल वेस्ट नहीं होता था तो उसको इस डैमेज को उस कॉस्ट में नहीं जोड़ना पड़ता था। तो यहाँ पर सुबह 11 बजे तक वो सब्जियाँ सप्लाई कर देता था, पैसे कलेक्ट कर लेता था। अब यहाँ पर इन जनरली उसका
जो बालक है उससे मेरी एक बार मुलाकात हुई। उस बालक से मैंने पूछा कि भाई 100 लोगों को आप सप्लाई करते हो, हर आदमी कितने की ले लेता होगा रोज? उन्होंने कहा ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, कोई 50 की भी लेता है, 100 की भी लेता है, 200 की भी लेता है, 300 की भी लेता है, 500 की भी लेता है यहाँ पर। लेकिन ऑन एन एवरेज जो हमारा निकल के आता है वो 150 से 200 रुपए के बीच में हमारा पर घर से निकल के आता है। क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है, कुछ लोगों की फैमिली छोटी होती है, कभी किसी की फैमिली में मेहमान आ जाते हैं, तो यहाँ पर कम ज़्यादा चलता रहता है। तो फ्रूट और ये सब मिला के ऑन एन एवरेज जो पर घर से हमें 150 से 200 रुपये की सेल हो जाती है। अगर हम लोअर साइड को भी पकड़े, 150 रुपये की भी अगर हम सेल माने, तो यहाँ पर जो उसकी पर डे में सेल हो रही थी वो थी 15,000 रुपये की। अब 15,000 रुपये की वो सब्जियां सेल कर देता था। अब मेरा जो अनुमान है उसके प्रॉफिट का, जो मैंने एक लॉजिक लगाया यहाँ पर, जो मैंने होलसेल मार्केट भी देखा है सब्जियों का, मिनिमम यहाँ पर वो 20 to 25% मार्जिन अर्न करता होगा, 25 से 20% मार्जिन अर्न करता होगा। क्योंकि वो एक तो पॉश लोकेलिटी में बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ पर इतना कोई दिमाग पे लोड लेते भी नहीं है कि 1 रुपये ज़्यादा है या 1 रुपये कम है। पर डे की 15,000 रुपये की उसकी सेल हो रही है, तो यहाँ पर 3,000 रुपये पर डे का उसका प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 20% भी यहाँ पर अर्न कर रहा है, 3,000 रुपये पर डे, यानी यहाँ पर ये 30 डेज का बिजनेस होता है हुई। बस इसमें ये है उसका पूरा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, ये उसकी अकेले की कमाई नहीं है, ये उसकी वाइफ की, उसकी बेटी की, उसके बेटे की, ये एक फैमिली बिजनेस की तरीके से उन्होंने करा और यहाँ पर एक 90,000 रुपये उन्होंने अर्न करे। अब यहाँ पर होता क्या है, 11 बजे 12 बजे तक वो फ्री हो जाता है। उसके बाद वो एक जॉब पे चला जाता है, 5 घंटे का वो कहीं जॉब भी करता है। उसके दोनों बच्चे कॉलेज वगैरह चले जाते हैं पढ़ने के लिए। यानी एक फैमिली ने मिलकर पैसा भी कमाया और अपने अपने काम भी करे। अब जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा, अगर हर फैमिली में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। कई फैमिली में ऐसा होता है, एक कमाने वाला होता है और 5 लोग खाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम मेन पावर का प्रॉपर यूज़ नहीं करते। अगर हम मेन पावर का प्रॉपर यूज़ करें तो एक आदमी पे इतना बर्डन नहीं आता। अगर सब मिलके उस बर्डन को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जैसे इस फैमिली ने करा, चारों ने मिलके काम करा और चारों ने मिलके कमाया, तो यहाँ पर एक पे बर्डन नहीं आया, चारों ने मिलके भी काम करा और चारों अपने अपने काम भी अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पूरी फैमिली में मेन पावर को प्रॉपरली यूज़ करा जाए, यहाँ पर कोई भी लॉजिक देने के बजाय कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हम कुछ कर नहीं सकते, घर बैठे हम क्या कर लें, उसके बजाय जो भी हम कर सकते हैं वो करें। घर के किसी भी एक आदमी पे लोड देने के बजाय उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यहाँ पर ना ही घर में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही झगड़े झंझट होंगे घर में, और यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी हम बच जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।